वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम्स। और बायनोमियल थ्योरम के जो भी नेसेसरी फार्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, वो सब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई एक्सपेंड यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम 1 minus 2x raised to the power 5। क्लियर। तो मैं साथ में यहाँ पर आपको एक्सपेंशन हर क्वेश्चन में कोशिश करूँगी लिखूँ वी नो। देखिए 1 है ना, तो आप a प्लस बी के चक्कर में पड़े ही नहीं, 1 वाली ही अपना फॉर्मूला लगाएं। तो 1 माइनस एक्स की पावर n हमने क्या देखा था? ये देखा था 1 माइनस एन सी 1x प्लस एन सी 2x स्क्वेयर माइनस एन सी 3x क्यूब एंड सो ऑन। आप चाहें तो लास्ट की टर्म क्या थी? -1 की पावर n एन सी एन एक्स की पावर n। आई थिंक आपने अच्छे से ये सब देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं 1 माइनस 2x की पावर 5। 1 की जगह 1, x की जगह 2x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x लगाना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 लगाना है। 5 पावर है, कितनी टर्म्स आएंगी? 6। तो उत्तर में 6 टर्म्स आएंगी। तो ये देखिए 1 माइनस एन सी 1 का मतलब 5c1 2x यानी ब्रैकेट में 2x प्लस 5c2 x की पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 2x की पावर 2 माइनस 5c3 है 2x का क्यूब। क्लियर। यहाँ तो देखो हमें साइन की कोई वही नहीं है भाई, लास्ट टर्म में क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑर्डर चल रहा है, अल्टरनेट साइन चेंज हो रहे हैं। 5c4 2x की पावर 4 प्लस कहाँ लिया? अब माइनस का 5c5 2x की पावर 5 और भाई 5c6 2x की पावर 6। आई थिंक अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। 5c1 5 बनेगा, 5 दूनी 10x बनेगा, 5c2 10 बताया था मैंने, 2x की पावर 2 4x स्क्वेयर। ध्यान देंगे ये तो बनेगा 10 और ये बनेगा 4x की 2, ये बता रही हूँ मैं यहाँ। तो 10 को 4 से करोगे तो क्या बन जाएगा? 40x स्क्वेयर। 5c3 भी 10 होता है और ये बनेगा 8x क्यूब, तो ये बन जाएगा 80x3। 5c4 और 5c1 5 ही होता है और ये 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 5 जा 80x की पावर 4। ये मैंने कुछ गलत कर दिया भाई यहाँ पर। हाँ कुछ गलत कर गई भाई मैं यहाँ पर, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स ये हो गई थी आपकी। मैं ही यहाँ गलती से 7वीं टर्म, क्योंकि 5 से 6 नहीं हो सकता। ये ध्यान करिए कि एन सी आर तक डिफाइन होता है जब r लेस देन और इक्वल टू n होता है। तो यहाँ मेरा ध्यान कहीं और था शायद, तो ये मैं गलत लिख गई, तो ये आ गया। और 5c5 1 होता है और ये हो जाएगा 32x की पावर 5। सिंपल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही इजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैंने आपको बोला भी था कि आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा और आई थिंक आप में से कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चंस किए भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा जी? 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5। अब मैं यहाँ आपको एक्सपेंशन दूंगी a माइनस बी की पावर n की। a प्लस बी या a माइनस बी की हमने की हुई है। nc0 a की पावर n, nc1 बेटा a की पावर इन दोनों का डिफरेंस और b की पावर नीचे वाला। ठीक है। ये सब जो बच्चे आज ही इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर इससे पहले मैं 2 या 3 वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ 8.1 से रिलेटेड, 3 आई थिंक, ये 4th वीडियो जा रही है अब हमारी। तो आप पहले वहाँ से इंट्रोडक्शन समझे, बेस समझे, सारी आइडेंटिटीज और एग्जाम्पल समझे, देन प्रोसीड फर्दर। तो प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्केयर एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाता है -1 की पावर n nc n b की पावर n। क्लियर।
तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दीजिए 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5। वही 6 टर्म्स आएंगी, इस बार हम मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा 5c0। a का मतलब पहली टर्म का मतलब है 2/x की पावर कितनी n कितना है 5। पहली टर्म की पावर इन दोनों को घटा के आती है, तो 5 में से 0 गया 5 आ गया माइनस, भाई ये प्लस की है ना और माइनस बीच में है तो एक साइन अगला माइनस का। 5c1 पहली टर्म 2/x की जो पावर है वो 5 में से 1 गया 4 और x/2 की पावर 1, तो x/2 की पावर 1, x/2 की पावर 1। जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे उसमें समझने की कोशिश कीजिए। मेन है कि क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। प्लस हो गया भाई, माइनस हो गया, फिर प्लस पे आ जाओ। 5c2 2/x की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी 3 और भाई x/2 की पावर ये नीचे वाला, फिर माइनस पे आ जाओ। 5c3 भाई 2/x की पावर 5 में से 3 गया 2 और x/2 की पावर 3 हो गया आगे। अब चले 5c4 देखो ये ध्यान रखना 2/x पहला है और x/2 सेकेंड टर्म है, तो 2/x की पावर 1 और बेटा जी x/2 की पावर आ जाएगी 4। और एट लास्ट जब हम बात करते हैं माइनस 5c5 ये बन जाएगा x/2 की पावर 5। अब हमारा काम है इन्हें सॉल्व करना। तो 5c0 मैं आपको बता चुकी हूँ, ये लिख लीजिएगा यहाँ 1 और 2/x की पावर 5, 2 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करो, x को भी, तो ये बन जाएगा 32/x की पावर 5 माइनस 5c1 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को 4 बार करोगे 16/x की पावर 4 इंटू x/2। पूरी टर्म को एक ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि देखो ना x से x कैंसिल होगा, 2 से 16 कैंसिल होगा, प्लस 5c2 10 ये बन जाएगा भाई 8/x³ और इंटू में ये क्या बन जाएगा x²/4। क्लियर। और 5c3 फिर से 10 इंटू 4/x² और ये क्या बन जाएगा x³/8। ये बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन करने, बड़े सफाई से करने हैं। देन कम हेयर 5c4 और 5c1 5 में से 4 गया 1 5 आएगा और ये हो जाएगा इंटू में 2/x और बेटा ये हो जाएगा x की पावर 4/16 माइनस 5c5 का मतलब 1 और ये हो जाएगा x की पावर 5/32। सॉल्व कर दीजिए 32/x की पावर 5। देखिए 2 8 जा ये कट के क्यूब, ये क्या बन जाएगा 5 8 40 40/x³। बाय में भी आ सकती हैं टर्म्स। प्लस देखिए 4 2 जा 8 10 2 जा 20 और x² से क्यूब कट के 1 रह जाएगा, 10 2 जा ये बन जाएगा 20/x थर्ड टर्म माइनस देखिए 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, केवल 5 बचा और x² से x³ कट गया तो अब ये ऊपर आ गया 5x। अब देखिए 2 8 जा 16 और x से x² कटा तो कैंसिल हुआ तो x³ 5/8x³। हर टर्म का नेचर देखिए बिल्कुल अलग है, हर टर्म का नेचर बिल्कुल अलग है। इसमें x की 5 था, फिर x³ था, फिर x था डिनोमिनेटर में, यहाँ x³ x5 न्यूमरेटर में। तो हमें फाइनल सॉल्यूशन के बाद ही पता लग पाता है कि लास्ट टर्म क्या आएंगी, कैसी आएंगी। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। और इसका थर्ड क्वेश्चन अब मैं आपको नहीं कराऊंगी। 2x - 3 की पावर 6 है, उसे भी आप a - b की पावर से सॉल्व कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल अपना एल्जेब्रिक जो भी टर्म आती है उन्हें सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो आई थिंक यू कैन डू। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, दोनों में से मैं एक ही बताती हूँ, आपको फोर्थ बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये बन जाएगा भाई x/3 + 1/x होल रेज टू द पावर 5। देखिए 5 और 6, इससे आगे कोई टर्म ही नहीं आ रही है। तो 5 की तो जितने भी कॉम्बिनेशन है ना आपको सब याद हो जाने चाहिए। 5c0 1 5c1 5 5c2 या 3 10 होता है, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाए।
अब यहाँ फिर से वही आइडेंटिटी देखिए, ये एक आइडेंटिटी मैंने लगाई 1 माइनस एक्स की पावर n की, फिर मैंने लगाई a माइनस बी की पावर n की। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी ले रही हूँ कि a प्लस बी की पावर n। मेरी कोशिश है कि मैं हर बार आइडेंटिटी लिखूँ ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, लर्न हो जाए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको स्पेशल लर्न ना करनी पड़े। तो ये हो जाएगा भाई n c n b की पावर n। ठीक है भाई, तो अब यहाँ आ जाइए। तो बिकॉज दिस होल्ड्स सो क्लियर, x बाय 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5, a की जगह x बाय 3 है, b की जगह 1 बाय एक्स है, n के प्लेस पर 5 है। तो कहाँ से शुरू करते हैं हम, 5c0 फर्स्ट टर्म की पावर 5 प्लस 5c1 फर्स्ट टर्म की पावर 5 में से एक गया 4 और सेकंड टर्म एज इट इज, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस प्लस माइनस का फर्क है। 5c2 x बाय 3 का क्यूब है भाई और 1 बाय एक्स का स्क्वेयर, और 5 सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, प्लस वाले में माइनस आने का कोई मतलब नहीं है। 5c3 x बाय 3 का स्क्वेयर और भाई 1 बाय एक्स, नहीं x नहीं क्यूब, और 5c4 x बाय 3 और 1 बाय एक्स की पावर 4 और 5c5 और बेटा जी 1 बाय एक्स की पावर यहाँ क्या आ जाएगी 5। सॉल्व कर लीजिएगा, आई विल नॉट सॉल्व दिस। तो आई थिंक आप 4th और 5th भी आप अपने आप कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी बहुत डीपली बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग से भी बताए हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। फिर से वही आ रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो ये भी 4 क्वेश्चन है, 6th 7th 8th और 9th। मैं इनकी स्टेटमेंट एक बार यहाँ लिख देती हूँ आपको, और इनमें से 2 मैं आपको कराऊंगी, ओनली 2। ये है भाई 96 का क्यूब, 7th है 102 की पावर 5, और बल्कि एक ही कराना चाहिए मुझे क्योंकि एग्जाम्पल भी है नेगेटिव वाला, तो 9 हो गया 99 की पावर 5। तो ऐसा करिएगा कि 96 और 99 तो आप खुद कीजिए, बिकॉज हमने 98 की पावर आई थिंक, हाँ जी 98 की पावर 5 हम कर चुके हैं, तो ऑन द सेम लाइन 99 का हो जाएगा, 96 का हो जाएगा। प्लस वाला एक मैं आपको बता देती हूँ, 102 की पावर 5 वाला मैं आपको बता देती हूँ। तो नंबर 7 102 की पावर 5 को लिख लीजिए 100 जमा 2 की पावर 5। सॉल्व कर लीजिए, 6 टर्म आएंगी, 5c0 100 की पावर 5, 5c1 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1। ये मैं अरेंज कर देती हूँ, ठीक है। और प्लस 5c2 बेटा जी 100 क्यूब इंटू 2 स्क्वेयर। भाई देखो ये केवल मैंने एक और एग्जाम्पल में बताया था कि जितने भी रूल मैंने आपको बताया कि 6 टर्म होंगी, हर टर्म की पावर 5 होगी, वो केवल फर्स्ट रो में एक्सपेंशन की में फॉलो करेगा। उसके बाद तो सॉल्यूशन आएंगे तो जो अंदर की टर्म्स है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो अपना इफेक्ट भी तो डालेंगे ना। तो यहाँ देखिए पावर 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5 में से 2 गए 3 और 2, 5 में से 1 गया 4 और 1, 5 में से 0 गया 5। तो ये फर्स्ट रो फॉलो करेगी इन कंडीशंस को। 5c3 बेटा जी 100 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, और 5c4 100 की पावर 1 और भाई 2 की पावर 4, और भाई 5c5 2 की पावर 5। अब सॉल्व कर लीजिएगा कैसे, 100 की पावर 5, तो 2 0 5 बार, 2 3 4 और 5, 10 अरब 10 अरब है ये। प्लस 5c1 हो गया 5 इंटू, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी मत कीजिएगा कि गलती 1 0 भी इधर से उधर हो गई तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और ये बड़ी इजी क्वेश्चन है, आपको इतने इजी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 1 2 3 4, 2 2 के सेट 4 बार, और 2 की पावर 1 कितना हो गया 2। ये पूरी एक टर्म है। प्लस 5c2 10 और
1 2 3 सेट्स और 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। 3 टर्म्स अभी हमने ओपन की हैं, प्लस 5c3 और 5c2 सेम होता है 10 इंटू 10,000, ठीक है भाई 100 स्क्वायर 10,000 2 क्यूब कितना हो गया बेटा 8 हो गया। 5c4 यानी 5c1 यानी 5 इंटू 100 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 16, 5c5 1 होता है 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अब ये तो कितनी जीरोस थी भाई 10 जीरोस थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गलती मत कीजिएगा। 5 2 जा 10 1 जीरो और 2 2 4 2 6 2 8 है तो 9 हो जाएंगी 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 4 10 जा 40 तो 6 और 1 7 जीरोज आफ्टर 4 40 लाख हो गया ये, और 8 लाख ये हो जाएगा भाई 4 जीरोज ये थी और एक ये था तो ये हो जाएगा 8 लाख, ठीक है भाई। और 16 5 जा 80 तो ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 32। आप इसको इजीली ऐड कर सकते हो भाई, ये 9 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। वो 8 जीरोज हैं 7 जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 4 आ गया। वो 8 लाख है तो 1 2 3 4 5 यहाँ 8 आ गया। वो 8000 है और ये 32 है। ये रफ में कीजिएगा अपना 2 3 0 है बेटा, ये 8 0 8 0 4 0 1 1, ये आपका फाइनल आंसर आएगा जो आपने ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पेंसिल से कर लीजिएगा या सेपरेट करके इक्वल टू लगा के आप यहाँ पर अपना ये आंसर राइट करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप ये मान के चलिए कि मैंने आपको बता दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे भी लाइक क्वेश्चंस हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी मैं नहीं कराने जा रही हूँ, ये आपको खुद करना है। क्या क्वेश्चन है, विच वन इज लार्जर 1.1 की पावर में 10,000 और 1000 क्या बड़ा है, क्लियर। तो ये आपने एग्जाम्पल की तरह हूबहू करना है। इसको आपने करना है 1 + 0.1 की पावर 10,000 और 1 + 1/10 की पावर 10,000 और इसे आपने 1 + x की पावर n से 2 या 3 टर्म्स तक, बल्कि 2 ही टर्म्स तक मैं कहूँगी, 2 टर्म्स तक आपने एक्सपेंड करना है और अदर टर्म्स को हायर ऑर्डर में छोड़ देना है। तो ये टर्म 1000 से बड़ी आ जाएगी, क्लियर। तो ये आप अपने आप कीजिएगा। अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बोथ आर सेम। तो मैं 11th आपको बता रही हूँ और 12th आपने खुद करना। जरा स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड, ठीक है भाई, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड a + b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। मैं लिख रही हूँ आपके लिए स्पेशल। हैंस इवैल्यूएट √3 + √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। देखिए मीडियम की कोई बात नहीं है, मैंने इंग्लिश मीडियम के भी बहुत बच्चे देखे जिन्हें स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। और जो सबसे पहली कंडीशन है क्वेश्चन करने की वो ये है कि आपको स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझे। फाइंड दिस डिफरेंस, आपने ये डिफरेंस निकालना है। एंड हैंस इवैल्यूएट, ये जो हैंस वर्ड है इसका क्या मतलब है कि अभी आपने जो ये रिजल्ट प्रूव किया है इसी रिजल्ट को यूज करते हुए ये प्रूव करना है, इसको अलग से नहीं करना है। कहीं आप सोचो कि ये 2 क्वेश्चन है, नहीं, इसको प्रूव करके जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें हम a के प्लेस पर देखो ना, नेचर देखो, ये क्या है, a + b की पावर 4 a - b की पावर 4 के बीच में माइनस है। ये √3 + √2 की पावर 4 √3 - √2 की पावर 4 है, सेम है बिल्कुल।
ए के प्लेस पर √3, बी के प्लेस पर √2 आ रहा है। तो हेंस का मतलब कि अभी आपने इसी क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी, जो रिजल्ट प्रूव किया है, उसी को फर्दर यूज करके ही आपने नेक्स्ट पार्ट करना है। समझ आया भाई? तो अब हम करते हैं, देखिए कितना आसान है। अब ये a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, इसको एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए भाई। 4c0 ये खोल रही हूं मैं, a की पावर 4, 4c1 a क्यूब b, 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर, अभी हम एक्सपेंड नहीं करेंगे इसको पहले, प्लस 4c3 a b क्यूब और भाई 4c4 b की पावर 4। कॉम्बिनेशन मत सॉल्व करना, अभी मत सॉल्व करना कॉम्बिनेशन को, माइनस का साइन, इसके लिए फिर एक ब्रैकेट लगा दो। 4c0 a की पावर 4 माइनस में, सॉरी प्लस में, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 4c3 a b क्यूब 4c4 b की पावर 4। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट्स, इनको मत ओपन करना कॉम्बिनेशन को, क्यों? वैसे तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट ओपन कीजिए। 5 नहीं है, 5 ये 10 टर्म है। 4c0 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4, ये तो भाई पांचों पॉजिटिव है, एज इट इज लिख दिया, यहाँ गड़बड़ है। माइनस प्लस माइनस 4c0 a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4c1 a क्यूब b माइनस प्लस माइनस 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4c3 a b क्यूब और माइनस 4c4 b4। जरा ध्यान से देखें, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की, कैंसिल। 4c2 वाली टर्म्स कैंसिल और 4c4 वाली टर्म्स कैंसिल। क्लियर? अब थोड़ा और ध्यान से देखें, 4c1 a क्यूब b 4c1 a क्यूब b, एक ही टर्म 2 बार आ रही है, एक ही टर्म 2 बार आ रही है, तो x प्लस x कितना होता है? 2x होता है। तो ये 2 बार हो गई, ये 3 वाली भी कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिखो, 4c1 a क्यूब b 4c3 a b क्यूब हो गया। फिर वहाँ चले जाओ, 4c1 a क्यूब b और भाई ये वाली टर्म प्लस 4c3 a b क्यूब। जिन बच्चों को समझ ना आया हो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ, बेटा जी एक टर्म ये बची है, एक ये बची है, एक ये बची है अपनी और एक ये बची है। 4 हैं जिनमें से 2-2 टर्म्स एक जैसी हैं, तो हम इन्हें भी डबल कर लें और इन्हें भी, तो डबल करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, 4c1 भी 4 होता है और 4c3 भी 4 होता है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 a क्यूब b प्लस 4 a b क्यूब। 4 फिर कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, तो 2 पहले से था इंटू 4 a b कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया बाहर आ गया, b कॉमन ले लिया बाहर आ गया, a क्यूब में से a कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर यहाँ बचा और b स्क्वायर यहाँ बचा और ये बन गया 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन ये आ रही है हमारी सॉल्व करके, जो कि बहुत इजी थी। आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्सपेंड मत करना इसको कॉम्बिनेशन को लास्ट में हम एक स्टेप में करेंगे, क्योंकि 6 टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो गई। 6 टर्म्स कैंसिल हो गई तो बच क्या जाता है हमारे पास? कुछ भी नहीं। तो ये जो आया हमारा, इसको मैं इसके सामने ही फाइनल आंसर यहाँ लिख रही हूँ कि ये आंसर हमारा आ रहा है 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे, हैंस इवेल्युएट, उसको इवेल्युएट करना है। तो अब आप ध्यान दें कि हम उसमें क्या करें, तो पुट a √3 और b को आप रख दीजिए √2 इन बोथ साइड्स। क्लियर?
उसको नहीं ऐसे खोलने लग जाना कि उस पर भी बाइनोमियल लगा दें, वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि ये जो हैंस है ना, ये हमें नहीं दे रखा आपको, इसका बड़ा डीप मीनिंग है कि इसी को फॉलो करके प्रूव करना है आपने। अगर वो क्वेश्चन सिंगल आए एग्जाम में तो ऐसे एक्सपेंड करना है, अदरवाइज आपने डायरेक्ट करना है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा जी √3 + √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, कितना आ जाएगा 8 गुणा मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, √3 का स्क्वायर और बेटा जी ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 8 3 दूनी 6 √6 स्क्वायर से कैंसिल 3 जमा 2 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 40/√6। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी पड़ा। अगर आप इसको बाइनोमियल से करते ना तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा लंबा पड़ने वाला था, क्योंकि रूट्स हैं वहाँ पर। तो ये था बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12 इसकी बिल्कुल डिटो कॉपी है, जिसमें a और b की जगह x+1 और x-1 का यूज़ हुआ है। तो वो आपके लिए एज ए प्रैक्टिस मैं छोड़ रही हूँ और आपने खुद ही ट्राई करना है। अगर क्लियर नहीं होता है, समझ नहीं आता है, देन राइट मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि देखिए जितना आप बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप 8.1 के सभी क्वेश्चंस पहले खुद ट्राई करें, देन टेक द हेल्प ऑफ वीडियो। ओके, तो 11th हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने खुद करना है, और 13 और 14 ये दो अब हमारे रह जाते हैं, तो हम इनको अब फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट 9 ⁻n + 1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, या मैं कहूँ कि n एक नेचुरल नंबर है। डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जाम्पल में बहुत डीपली बताया था, तो अब हम डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। अगर ये नंबर 64 से पूरा भाग हो रहा है, हम रफ में ट्राई कर रहे हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा भाग होता है तो वो 2 की टेबल में आता है, यानी वो 2 का मल्टीपल होता है। 3 से पूरा भाग होता है तो 3 का मल्टीपल है। 4 से पूरा भाग हो रहा है तो 4 का मल्टीपल है। तो अगर ये कंप्लीट टर्म 64 से पूरी भाग हो रही है तो 9 की पावर n + 1 -8n - 9 क्या होगा? 64 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब 64 गुना समथिंग करोगे तो ये आएगी। क्लियर? जो भी टर्म भाई आप 16 को ले लो ना, तो 16 2 से पूरा भाग हो रहा है तो 16 को 2 गुणा 8 या 2 गुणा क्यों लिख सकते हैं ना। तो 64 से पूरा भाग हो रहा है का मतलब 64 के पहाड़े में टेबल में आ रहा है, यानी 64 का गुणांक है ये। क्लियर? तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी उठा के राइट में ले जाते हैं और इसको रख लेते हैं। 9 की पावर n + 1 क्या बन जाएगा? 64 क्यू + 8n + 9। ठीक है। अब ये जो ना n + 1 भी आपको तंग करेगा थोड़ा सा। इस n + 1 का क्या मतलब है? 9 की पावर n गुणा 9 बराबर है 64 क्यू जमा 8n जमा 9। ये हमने प्रूव करना है। ये है हमारा फाइनल कंक्लूजन कि हमारी टर्म में 8n आना चाहिए, राइट में 9 आना चाहिए और सारी टर्म्स में से 64 कॉमन आना चाहिए। ये हम अभी 9n को ले लेते हैं, 9 की पावर n को, 9 को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप पावर n + 1 लोगे तो आपको दिक्कत होगी। अभी तक आपने 9 के लिए ही बाइनोमियल को किया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंसीडर। पहले तो इस सारे रिजल्ट को आप लिखिए कि इफ 9 ⁻n + 1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम
है भाई डिवीजन एल्गोरिदम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 क्या होगा 64 क्या होगा। और मैं ये लास्ट कंक्लूजन यहाँ लिख रही हूँ 9 की पावर n+1 क्या हो जाएगा 8n + 9 + 64 क्या। तो ये वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं कंसीडर बाइनोमियल को यूज करके 9 की पावर n ले लो, n+1 नहीं ले रहे अभी हम, मैं बताऊंगी बाद में। तो 1 + 8 की पावर n कर लो, 1 + x की पावर n में करवा चुकी हूँ तो आप खुद करिएगा। तो 1 nc0 nc1 गुणा 8 nc2 गुणा 8 का स्क्वायर nc3 गुणा 8 का क्यूब एंड सो लास्ट टर्म लिखो तो लिख दो ncn भाई 8 की पावर n। 64 का मतलब 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर यहाँ से शुरू हो जाएगा 1, ये क्या बन गया भाई आपका n × 8। अब मेरी बात को समझें, इन सारी टर्म्स में यहाँ पावर 2 है 3 है 4 है 5 है, तो 8 की पावर 64, ये 64 से भी 8 की पावर 2 64 हो गया ना 64 हो गया, और उससे भी बड़ी पावर है। तो इन सब में से हम 64 कॉमन ले लें, 8 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बन गया nc2 8 टाइम्स ऑफ nc3 और लास्ट में क्या बन गया 8 की पावर n-2 ncn। बिल्कुल ये जी। अब देखिए 1 + 8n + 64, इस टर्म को मैं m नाम दे देती हूँ। क्या नाम दे रही हूँ m। क्यों नहीं दिया मैंने, अभी मैं बताने जा रही हूँ। देखें m क्या है nc2 + 8 टाइम्स ऑफ nc3 एंड सो, यानी जो पूरी ब्रैकेट थी वो एक संख्या बननी थी, उस संख्या को मैंने m नाम दे दिया और ये आ गया 9 की पावर n। हमारा 9 की पावर n नहीं है, हमारा 9 की पावर n+1 है, यानी इसमें एक 9 और आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड्स। जब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 9 की पावर n+1, ध्यान देना ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 × 8 72 और ये हो जाएगा 64 × 9m। क्लियर। अब आप इस बात को समझें कि हमें क्या चाहिए। अब इसमें से 64 क्यू जमा 8n जमा 9, तो 64 तो ये आ गया, 9 ये आ गया और इसे 8n हमने बनाना है। तो 8 9 72, मेरी बात को समझेंगे थोड़ी सी। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, सेटिंग करनी है उस टाइप का आंसर लाने के लिए। 9 हो गया, 72 को मैं लिख दूं भाई 8 × 9n, 8 9 72। क्लियर। और ये हमारा हो गया 64 क्यू, इसको मैंने क्यू बना दिया 9m को। क्लियर। इसको अब हम कोई एक और वेरिएबल नाम दे देते हैं भाई, नेचुरल नंबर है n एक नेचुरल नंबर है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई होके भी तो नेचुरल ही रहेगा। या आप इसको ऐसा करिए 64, ओहो ठीक है, नहीं ठीक है। अब आप ऐसा करिए, ऐसे मत करिए गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ ऊपर कराती हूँ अब मैं आपको, देखिए ये देखिए एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ 9 की पावर n+1, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा 72n + 64 × 9 है। इसको तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए इसको। 9 + 72 का टुकड़े करोगे तो 8 जमा 64, 8 + 64, तो ये बनेगा 8n + 64n + 64 × 9n। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। ये देखें तो ये हो गया 9 की पावर n+1 = 9 + 8n, और इन दोनों में से 64 कॉमन ले लो 64, तो ये बन गया n + 9m। इसे क्यू नाम दे दो, इसे क्यू नाम दे दो, तो ये हो जाएगा 9 की पावर n+1 = 9 + 8n + 64 क्यू। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो 9 की पावर n+1 -8n - 9 = 64 क्यू। मीन्स ये नंबर 64 का मल्टीपल है, तो इसका क्या मतलब हो गया 9 की पावर 8+1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64। क्लियर। यहाँ थोड़ा सा
गड़बड़ हो गई थी तो वो मुझे वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, ये ज़्यादा है जी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थोड़ी सेटिंग बोल सकते हो आप इसको भाई, थोड़ा सा हमें जिस फॉर्म में आंसर मांगा गया है भाई उस फॉर्म में तो आपको ये एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो अब हमारा रह गया बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो वो अब हम करने जा रहे हैं, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा, प्रूव दैट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 to n 3 की पावर r n c r इज इक्वल टू क्या है, 4 की पावर n है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सिग्मा का साइन मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, जमा r 0 to n का क्या मतलब है, r की जगह पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर n तक रखना है और उन टर्म्स को रिस्पेक्टिवली जोड़ते चले जाना है। तो भाई सबसे पहले रखो r की जगह 0 पूरे में, तो ये बन गया 3 की पावर 0 nc 0, फिर लगा दो जमा का निशान, फिर r, ये 0 और n का मतलब दो ही मान नहीं है, 0 से n तक सारे रखने हैं। तो अब यहाँ 1 रख दो, 3 की पावर 1 nc 1, फिर 2 रख दो, 3 की पावर 2 nc 2, 3 की पावर 3 nc 3 और लास्ट का बीच के छोड़ दो और वो रख दो 3 की पावर n nc। हो गया क्वेश्चन? कैसे हो गया देखो जरा भाई, ये 1 और 1 और ये आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, nc1 इंटू 3, nc2 को आगे ले लो, ये 3 का स्क्वायर, nc3 को आगे ले लो 3 का क्यूब और ncn को आगे ले लो 3 की पावर n। कुछ समझ आ रहा है? कंपेयर कर लो, किससे? कंपेयरिंग विद व्हाट, 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ये क्या है, 1 प्लस x की पावर n, याद करो तो ncn x की पावर n, देखो 1 प्लस nc1x यहाँ 3 है, nc2 यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, ncn यहाँ x की पावर n है, वहाँ 3 की पावर n है। ये किसकी एक्सपेंशन है? 1 प्लस x की पावर n। तो ये किसकी एक्सपेंशन है? इसको खोलोगे तो ये बन गई 1 प्लस 3 की पावर n और ये क्या बन गई 4 की पावर n, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो बेटा जी ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आता है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने व्यूज़ मुझे लिखें, अपने सजेशंस मुझे दें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।